हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे। तो इन नज़ारों तक पहुंचने की भी एक कहानी है। तो बेसिकली जो ये ट्रिप है वो हमने प्लान किया था मई में। सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, फ़्लाइट की बुकिंग हो चुकी थी और टेंट्स की बुकिंग हो चुकी थी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन तब तक मार्च में कुछ ऐसा हो जाता है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इसके बाद वैसे तो सैड म्यूज़िक बजना चाहिए था, लेकिन नहीं बजाएंगे क्योंकि जो हमारा अब समर ट्रैक था वो विंटर ट्रैक बन चुका था। और यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे ग्लिम्स देख ही रहे होंगे कि पीछे क्या बर्फ़ गिर रही है। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो अब कहानी को शुरुआत करते हैं दोबारा। तो अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग सामने देख रहे हैं बहुत ही प्यारी टिरी लेक। हमारा मित्र भी बेंगलोर से आ चुका है हमारे पास और इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं उत्तरकाशी के लिए। तो उत्तरकाशी पहुंचते पहुंचते हमें पूरी शाम हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा हो गया है। तो इस दिन हम यहीं पे रूम लेते हैं, यहीं पे डिनर करते हैं और यहीं पे सो जाते हैं क्योंकि हमें अगले मॉर्निंग और आगे निकलना था। तो अगली मॉर्निंग हम लोग जल्दी जल्दी उठते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं और रेडी होके अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। और जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है वो अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और वो है बारसू। ये सामने है मनेरी डैम का वाटरफॉल। तो आप एक बार इसकी नेचुरल आवाज़ सुन लो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। रुको ज़रा, ठहर जाओ। अच्छा, क्या कह रहे हो? अभी और देखना है? चलो नज़ारे देखने हैं। चलो पहले नज़ारे ही देख लो यार। हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं दयारा बुग्याल का ट्रैक बरसू से। तो ये मेरे पीछे है बरसू और ये यहाँ पे एक लेक है और अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ट्रैक। और इस ट्रैक पे मैं काफ़ी टाइम से आना चाहता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रैक पे जाने के लिए। और यहाँ पे मेरे साथ एक थोड़ी सी मुसीबत हो गई है, मेरे बाल खड़े हो गए हैं हेलमेट की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें आती रहती हैं। बाकी ट्रैक एंजॉय करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों ये है नीचे बारसू गांव, ये आप लोग पूरा देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भयंकर बर्फ़ जमी हुई है। सो गाइस, तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हम लोग और नज़ारे कुछ ऐसे शुरू हो चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस तरफ में भी पहाड़ी दिखनी शुरू हो चुकी है, बर्फ़ वाली चोटी। हालत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर ऊपर और ये मेरे पीछे देखिए आप। तो हमें मिल चुकी है इस ट्रैक की पहली स्नो। आई नो थोड़ी सी कम है, बट हम इतने में भी बहुत खुश हैं भाई। जितना मिलता है उतने में खुश। कि अभी तक के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये पीछे से आ रही है धूप और अल्टीमेट फीलिंग आ रही है, बहुत ही अल्टीमेट। हालत थोड़ी सी टाइट है। चलिए फिर ऊपर मिलता हूँ। गाइस वो दूर कहीं आपको एक बंदा दिख रहा होगा, छोटा सा,
वो है मेरा दोस्त शशांक, बहुत थक चुका है, हालत उसकी एकदम ख़राब हो चुकी है दोस्तों। गाइस जब भी आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो आपका एक ही सच्चा दोस्त है, पियो और बढ़ते रहो। ये पीछे देख रहे हो भाई, और बर्फ़, नज़ारे अल्टीमेट होने वाले हैं, अल्टीमेट। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब पहुंच चुके हैं बरनाला। तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये बरनाला का एरिया है, और यहाँ पे ऊपर एक तालाब है, एक लेक है। और ये हैं आपके हमारे हम सबके चहीते शशांक भाई। मिलेंगे मिलेंगे आगे मिलेंगे। आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और रास्ते में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ बरनाला में मिलेगा, और वो भी ऐसे शुद्ध धारे का पानी। तो यहाँ से आप अपनी बोतल रिफ़िल कर लीजिए, और जैसे कि हम कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िए। ये है आप लोगों के लिए बरनाला, और वो जो ऊपर टॉप दिख रहा है उस टॉप के पीछे है बरनाला लेक। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। बरनाला लेक, और इसके ठीक सामने यहाँ पे है नागराजा का मंदिर। और मेरी हालत टाइट हो चुकी है, और अभी भी ये जो पीछे आपको जो ट्री लाइन दिख रही है, हमें इससे पता नहीं कितना ऊपर जाना है। तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई है, और धूप तो है, पर धूप की सिर्फ लाइट है, हीट नहीं है। धूप है, अच्छी खासी धूप है, बट हीट नहीं है। तो इसलिए गर्म कपड़े, मोटा जैकेट ज़रूर लेके आना है। अभी चल रहा है नवंबर, और नवंबर में यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, आप बर्फ़ तो देख ही सकते हो। तो उस हिसाब से अपने पास कपड़े लेके आना, और उस हिसाब से कम -10-15 डिग्री तक का स्लीपिंग बैग लेके आना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो देख लो, बर्फ़ में आया हुआ तुम्हारा भाई, और अच्छी खासी हाइट पे आया हुआ है, और पीछे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अभी एक्चुअली बादल आ गए हैं, तो जिस वजह से जो व्यू है सामने का वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए थोड़े से टिप्स हैं। तो जब भी आ रहे हो, एक तो अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेके आओ, क्योंकि ट्रैक करते वक्त भूख बहुत लगेगी। दूसरा, पानी अपने पास काफ़ी सारा लेके आओ, क्योंकि सारे रास्ते भर में पानी कहीं नहीं था। तीसरा, अपने टेंट, अपने स्लीपिंग बैग लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे सोने और खाने पीने की कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं है। बाकी यहाँ पे छावनियाँ हैं, लोग उनको छोड़ के अभी नीचे जा चुके हैं गाँव में। तो आप अगर आते हो और आपको कोई छावनी मिल जाती है तो आप उसमें भी सो सकते हो। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी आसपास में इकट्ठे हो जाएंगी। बाकी जो ट्रैक है अराउंड 7 किलोमीटर नीचे बारसू से, और ये ट्रैक आप 2 जगह से कर सकते हो, एक बारसू से, एक रैथल से। तो जो
बारसू से आप ट्रैक करोगे वो है अराउंड 7 किलोमीटर, और जो रैथल से करोगे तो वो है अराउंड 11 किलोमीटर। तो हम लोग बारसू से होके आए हैं। ट्रैक उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आसानी है, लेकिन रास्ते में पानी सिर्फ एक जगह पे मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर होके आएँ। अभी बात करते हैं ट्रैकिंग एक्सपीरियंस की। तो ट्रैकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही औसम है। नज़ारे ये आपके सामने हैं, पूरी आपको ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो आना पूरा का पूरा वर्थ है। आप एक बार ज़िंदगी में अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो ज़रूर आएँ। बाकी वैसे अगर शौक़ नहीं है तो ज़बरदस्ती भी नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने ट्रैकिंग पार्टनर्स के साथ। एक तो शशांक और दूसरा हमें रास्ते में सर मिले हैं, कमल सर, तो उनसे भी मिलवाता हूँ। हेलो हेलो। तो हिमांशु मेरे से पूछ रहा था कि ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस बहुत फाड़ था और हमने बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही आसानी से ये कर लिया था। बस बीच में 2-3 जगह प्राण से निकल गए थे हमारे, हम लेट गए थे। लेकिन सीरियस नोट पे बहुत ही सुंदर ये ट्रैक है। आई एम श्योर इसने बहुत सारी व्यूज़ कैप्चर किए होंगे यहाँ पे। वन ऑफ द मस्ट डू ट्रैक्स। इंडिया हाइक्स वाले बोलते हैं कि ये बिगनर्स के लिए है, पर प्रिपेयर हो क्या ना। हम हमारा तो आसानी से हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसने कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं ली होंगी तो हाँ, तो मस्ट डू ट्रैक। बस कट कर दे। हेलो हाय। तो मैं अपना माउंटेन का एक्सपीरियंस बता रहा था कि यहाँ माउंटेन में जब ट्रैकिंग के लिए या एक्सपेडिशन के लिए निकलते हैं ऊपर माउंटेन्स में, तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। और यहाँ पे सबसे डेंजरस 3 चीज़ें होती हैं, एंड दोज आर 3 Bs बेसिकली: बाघ, भालू और भूत। और तीनों इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, और अगर तीनों हमारे सामने आ जाएँ तो हम लोग घंटा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी वाली नहीं होती। तीसरी वाली नहीं होती। तो इसका मतलब कि हमारा इसलिए डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। माउंटेन में आओ, आराम से बिंदास होकर हम लोग यहाँ पे नेचर एंजॉय कर सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली एंजॉय एवरीथिंग। मैगी दिख रही है के अंदर? मैगी कहाँ दिखाई दी? नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ बना। हे गाइस, मेरे साथ एक बहुत ही ट्रैक एंथुसियास्ट बंदा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा प्लान था हेलो गुड मॉर्निंग। हमारा प्लान था सुबह पूरी व्यू के बैकग्राउंड में अच्छे पिक्चर्स लेने का, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो गई और हम कुछ ले नहीं पाए। पर मदर नेचर ने मैं डिसअपॉइंट यू। हमारा स्नोफॉल एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था और आगे नहीं जी बताएंगे।